दो साउथ इंडियन बहुओं की रसोई। कुछ लोग सोफे पर बैठे थे तो कुछ खड़े थे। क्या देवर जी, आप भी ना, आपको कोई नॉर्थ इंडियन लड़की पसंद नहीं आई क्या, जो साउथ इंडियन लड़की को पसंद कर लिया? मेरे दोनों देवर को साउथ इंडियन लड़की पसंद आ गई। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, दोनों भाभी अगर साउथ इंडियन आएंगी तो वो हमारी फैमिली में एडजस्ट कैसे होंगी? उनके खाने पीने रहने का तरीका अलग होगा और हमारा अलग। माँ, आप चिंता मत कीजिए, संजना इस घर में एडजस्ट हो जाएगी। वो भले साउथ इंडियन है लेकिन उसे हिंदी बोलना आता है। हाँ माँ, मान जाइए ना, दोनों एक ही घर की हैं, ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी और फिर भाभी आपका काम भी आसान हो जाएगा। देखिए देवर जी, मुझे अपना काम आसान नहीं करना, लेकिन इस घर में दो दो साउथ इंडियन बहुएं नहीं आएंगी। तौर तरीके, खाना पीना अलग होगा तो कितनी दिक्कतें होंगी। भाभी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मेरी बात का विश्वास तो कीजिए। अरे लेकिन बहू रहने दे, जब इन दोनों को हमारी बात माननी ही नहीं है तो हम बोलकर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? जब शादी उन दोनों को करनी है, जिंदगी उन दोनों को बितानी है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? मान जाओ ना। हाँ माँ प्लीज। अच्छा ठीक है, मुझे साउथ इंडियन से कोई दिक्कत नहीं है, बस बहु संस्कारी होनी चाहिए। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, दोनों ही बहुत संस्कारी हैं। ठीक है, फिर मैं तुम दोनों की बात पर विश्वास करके इस शादी के लिए हाँ कर रही हूँ। लेकिन माँ। बहू रहने देना, शादी उन दोनों को करनी है, तुझे थोड़े ना। हाँ, मत सुनिए मेरी, जब दोनों साउथ इंडियन बहुएं आएंगी और उनका रहन सहन, खाना पीना, बोलना सब कुछ अलग होगा ना, तब पता चलेगा कि मैं मना क्यों कर रही थी। सभी के मानने के बाद निहारिका को भी मानना पड़ता है और फिर घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद शादी के दिन। वाह रूबी, तेरी दोनों ही बहुएं तो बहुत सुंदर लग रही हैं, और खास करके उनके बालों में जो गजरा लगा है उससे तो वो और भी ज्यादा प्यारी लग रही हैं। वैसे तेरी दोनों बहुएं बालों में गजरा क्यों लगाए हुए? हमारे यहाँ तो ऐसा कोई नियम नहीं है। अरे तुम लोगों को नहीं पता क्या, रूबी की दोनों होने वाली बहुएं साउथ इंडियन है तो फिर बालों में गजरा तो लगाएंगी ही। मतलब तेरे दोनों बेटों ने लव मैरिज की है? तूने तो हमें बताया भी नहीं। तुम लोगों का क्या जा रहा है? रूबी के बेटों ने लव मैरिज की है, रूबी को कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? देखा माँ, इसीलिए मैं मना कर रही थी कि साउथ इंडियन लड़कियों को अपनी बहू मत बनाइए। अरे तो इन लोगों की बातों को इतना सीरियस क्यों ले रही है? इन लोगों का तो काम ही यही है, तू शादी एंजॉय कर। फिर इसी तरह शादी होती है और फिर गृह प्रवेश। बहू, इस आरती की थाली में अपना पैर रखकर फिर घर के अंदर आना। क्या? लेकिन ऐसे तो हमारे यहाँ नहीं होता है। अरे छोड़िए ना दीदी, माँ कह रही है तो चलते हैं। फिर दोनों बहुएं घर में गृह प्रवेश करती हैं। भाभी, वैसे आप दोनों ने बालों में गजरा क्यों लगाया है? इसे हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। चलो अब बाकी बातें कल करना, बहुत थक गया हूँ मैं, जाकर सोने दो। आइए संध्या भाभी, आपको मैं आपका कमरा दिखा देती हूँ। और बड़ी बहू, तुम संजना बहू को उसका कमरा दिखा दो। मैं किसी को कमरे तक नहीं छोड़ने वाली हूँ, जिसे जाना है वो खुद चला जाए। बहू, थोड़ा तमीज से बात करो, तुम्हारी देवरानी है। लेकिन निहारिका, माँ जितना कह रही है उतना करो, कुछ भी नहीं तो वो तुम्हारी देवरानी है। और फिर भला कोई अपनी देवरानी के लिए ऐसे कहता है क्या, जो उसे उसके कमरे में छोड़कर आओ? आकाश की बात सुनकर निहारिका मुंह बनाते हुए संजना को उसके कमरे में छोड़ती है और काजल, संध्या दोनों फिर सो जाती हैं और अगली सुबह पहली रसोई की रस्म में। बहू, आज तुम दोनों की पहली रसोई है तो इसीलिए तुम दोनों मिलकर सबके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना लो। भाभी, अच्छा आप मेरे लिए आलू पराठा बना देंगी क्या? क्या? आलू पराठा? ये क्या होता है? हाँ, हमने तो ना कभी इसे खाया और ना ही इसका नाम सुना है। भाभी, आपको आलू पराठा के बारे में नहीं पता? अरे काजल, क्यों परेशान कर रही हो अपनी दोनों भाभियों को? आज उनकी पहली रसोई है, उनका जो मन करे उन्हें बनाने दो। अच्छा ठीक है भाभी, आप लोगों को जो बनाने का मन है आप वही बनाइए। इतना कहकर काजल सबके साथ किचन से बाहर चली जाती है। संजना, आज हमारी पहली रसोई है, क्या बनाए हम सबके लिए? एक काम करते हैं, डोसा बना देते हैं, सबसे जल्दी, आसान और एकदम टेस्टी लगेगा, सबको पसंद भी आएगा। तो ठीक है, हम लोग नॉर्मल डोसा नहीं, एक बड़ा वाला डोसा बनाते हैं जिसे देखकर और खाकर सभी लोग खुश हो जाएंगे। ठीक है, एक काम कीजिए, मैं सांभर तैयार करती हूँ, आप तब तक डोसे का बैटर तैयार कीजिए। फिर संजना और संध्या मिलकर बड़ा सा डोसा बनाती हैं, एकदम साउथ इंडियन स्टाइल में, और सभी को सर्व करती हैं। डोसा इतना बड़ा था कि सिर्फ 2 ही डोसे में पूरा डाइनिंग टेबल भर जाता है। ये क्या है, इतना बड़ा डोसा, इसे कैसे खाएंगे हम लोग? और 2 डोसे में ही पूरा डाइनिंग टेबल भर गया, ये कैसे बनाया तुम लोगों ने? हमारे पास तो इतना बड़ा तवा भी नहीं है। हाँ भाभी, इतना बड़ा डोसा मैंने तो अब तक फोन में ही देखा था,
आज पहली बार डाइनिंग टेबल पर देखा है, वो भी रियलिटी में। हाँ बहू, तूने ये कैसे बनाया? देखिए, साउथ इंडियन में तो ऐसे ही डोसा बनता है और फिर इसे बनाना भी बहुत ईजी है। हाँ, और इसे खाने में भी बहुत मजा आता है। आप लोगों ने कभी डोसा नहीं खाया क्या? हम लोगों ने डोसा खाया है, लेकिन इतना बड़ा कभी नहीं। इतना बड़ा तो खाना छोड़ो, देखा भी नहीं है हमने। वैसे आप लोग बात करने में बिजी रहिए, मैं तो खा लेता हूँ। इतना कहकर सुमित डोसा खाने लगता है। फिर सभी लोग सुमित के साथ डोसा खाते हैं। सभी को डोसा बहुत पसंद आता है। वाह बहू, क्या डोसा बनाया है तूने, एकदम लाजवाब। इतना टेस्टी है कि पूछो ही मत। हाँ भाभी, सिर्फ टेस्टी नहीं बल्कि क्रंची भी है। बड़ी भाभी बनाती है तो मोटा और रोटी की तरह लगता है खाने में, लेकिन आप दोनों के हाथों का डोसा तो इतना ज्यादा पतला और क्रंची है कि क्या ही कहूँ मैं। हाँ भाभी, डोसा तो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। हाँ बहू, खाकर मन भी भर गया और पेट भी। पहले मुझे लगता था कि तुम दोनों घर नहीं संभाल पाओगी और खाना वाना भी नहीं बना पाओगी, लेकिन सच में तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। माँ जी, अगर इतना अच्छा लगा तो और ले लीजिए ना। अरे नहीं नहीं, और खाने के लिए तो मेरे पेट में जगह ही नहीं है। अच्छा तो था ये, लेकिन इतना बड़ा था, एकदम यूनिक। इसमें इतना भी क्या खास था, बस डोसा ही तो था। बाकी मैं भी तो डोसा बनाती हूँ। अरे तेरे डोसे में इतना स्वाद कहाँ आता है, तू भी इन दोनों से डोसा बनाना सीख ले। सब लोग इसकी तारीफ तो ऐसे कर रहे हैं जैसे ना जाने कितने सालों से ये इन्हें डोसा बनाकर खिला रही हैं। मुझे तो भूल ही गए कि मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। हाँ, बस साउथ इंडियन खाना नहीं बनाना आता, बाकी तो मैं भी अच्छा खाना बनाती हूँ। अच्छा, वैसे आप लोग आराम कीजिए, हम लोग डाइनिंग टेबल साफ कर देते हैं। फिर इसी तरह धीरे धीरे दोनों अपने ससुराल की जिम्मेदारियां संभालने लगती हैं। फिर एक दिन कुछ पड़ोसन घर आती हैं। वैसे तेरी बहुएं अच्छी तो दिखती हैं, लेकिन खाना कैसा बनाती हैं? तो उन्हें तो हमें कभी अपनी बहू के हाथ का खाना खिलाया ही नहीं। इतने दिन हो गए शादी के, लेकिन आज तक कभी बहू के हाथ का खाना खिलाने घर नहीं बुलाया। ऐसी बात नहीं है, बस टाइम नहीं मिल रहा था। टाइम नहीं मिल रहा था या लव मैरिज है, इसलिए कहीं कुछ बनाना नहीं आता क्या? क्योंकि आजकल की नई बहुओं का तो यही हाल है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी बहुओं को खाना बनाना आता है। तो फिर क्या दिक्कत है? अपनी बहुओं को बोल हमारे लिए कुछ अच्छा सा बनाए, आज उसी के हाथ का खाएंगे। अच्छा ठीक है, बोलती हूँ। सुनो संजना और संध्या, तुम दोनों अभी सभी के लिए कुछ टेस्टी सा बना लो। और हाँ, पहली रसोई पर जो डोसा बनाया था वो मत बनाना, कुछ और बनाना। ठीक है माँ जी। हाँ माँ जी, हम लोग इस बार डोसा नहीं बनाएंगे, कुछ और बनाएंगे। इतना कहकर दोनों किचन में आ जाती हैं। माँ जी ने डोसा बनाने के लिए मना कर दिया, अब क्या बनाएंगे? एक काम करते, इडली बना लेते हैं, वो भी इतनी स्वादिष्ट लगती है खाने में। हाँ, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा, मैं इडली बनाती हूँ तो सांभर बना दे। ठीक है दीदी। फिर दोनों मिलकर इडली बनाने लगती हैं। दीदी एक काम कीजिए, इडली में थोड़ा नमक और मिर्च पाउडर भी मिला दीजिए, जिससे इडली एकदम नमकीन हो जाएगी, साउथ इंडियन स्टाइल। लेकिन इन लोगों को पसंद नहीं आया तो? दीदी याद है हमारे घर में भी तो इसी तरह इडली बनती थी, और फिर इन्हें क्यों नहीं पसंद आएगी? उस दिन इन्हें डोसा भी तो पसंद आया था। अच्छा चल ठीक है, मैं बना देती हूँ। फिर दोनों मिलकर इडली बनाती हैं और सभी पड़ोसियों को खाने के लिए देती हैं। ये इडली तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है, और ये नारियल की चटनी तो इतनी ज्यादा स्वादिष्ट है कि क्या ही बताऊं। वही तो, चटनी इतनी स्वादिष्ट है कि इंसान चावल के साथ भी खा ले, और इडली भी इतनी टेस्टी कि इंसान उसे सूखा खा ले। हाँ वो तो है, घर बैठे साउथ इंडियन खाने का स्वाद मिल जाता है। तुम लोगों को तो बाहर जाकर साउथ इंडियन खाना खाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। घर में जो साउथ इंडियन बहू आई है, अब तो वही खाना खिलाएगी। हाँ वो तो है ही, मेरी दोनों बहुएं बहुत साउथ इंडियन खाना पकाती हैं, सब लाजवाब बनाती हैं। और निहारिका, तू भी अपनी दोनों देवरानियों से साउथ इंडियन खाना बनाना सीख ले। क्यों? मैं इन लोगों से क्यों सीखूं? साउथ इंडियन खाना बनाना मुझे भी बहुत अच्छी तरह आता है। तभी तो एक बार हम लोगों ने तेरे हाथ का खाना खाया था, तब तो रोटी भी कम लग रही थी, और ऊपर से इसने डोसा तो इतनी बुरी तरह से जला दिया था कि क्या ही कहे। क्रंची बनाने की जगह जला हुआ बना दिया था। बड़ा इसे साउथ इंडियन खाना बनाने आता है। साउथ इंडियन, बस बहुत हुआ ये साउथ इंडियन। माना मुझे साउथ इंडियन खाना बनाना अच्छी तरह से नहीं आता, लेकिन मुझे और सारी डिशें बहुत ही अच्छे तरह से बनाना आती हैं। जेठानी जी, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? ये तो बस मजाक कर रही थी। चुप हो जाओ तुम दोनों की ही तारीफें हो रही हैं, इसीलिए तुम लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा क्या? मेरी तो यहाँ बुराई हो रही है ना, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे साउथ इंडियन खाना बनाना नहीं आता। लेकिन इन लोगों को ये क्यों नहीं दिखाई देता कि मुझे बाकी सारे खाने बनाना आता है, वो भी बहुत अच्छी तरह से।
अरे अरे बहू शांत हो जा, गुस्सा मत कर। मैं जानती हूँ ना कि मेरी बड़ी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है। जा तू आराम कर, गुस्सा मत कर। रूबी की बात सुनकर निहारिका वहां से चली जाती है। हमने तो भले के लिए बोला था, लेकिन देखो इनकी बड़ी बहू कितनी तेज है। अरे छोड़ो, हमें क्या, चलो हम लोग भी चलते हैं। इतना कहकर सभी पड़ोसन भी चली जाती हैं और बस अब संजना और संध्या मिलकर पूरा घर संभालने लगती हैं। रोजाना साउथ इंडियन खाना बनाती बनाती पूरे परिवार को बोर कर देती हैं। फिर एक दिन, बहू आज तुम लोग साउथ इंडियन खाना मत बनाना, क्योंकि हम लोग साउथ इंडियन खाना खा खा कर बोर हो गए। जब से तुम दोनों साउथ इंडियन वाली बहुएं आई हो हमारे घर में, तब से हमारे घर की रसोई में सिर्फ साउथ इंडियन खाना ही बनता है। हाँ भाभी, पहले तो ये साउथ इंडियन खाना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब हमें हमारे पुराने खाने की याद आ रही है, तो इसलिए प्लीज आप हमारे लिए आज इडली डोसा ये सब मत बनाइएगा। कुछ यूनिक सा बनाइए जिसे खाकर हमें मजा आए। अच्छा ठीक है, आज हम दोनों इडली और फिर डोसा नहीं बनाएंगे, कुछ और बनाएंगे, आप लोग परेशान मत होइए। फिर इतना कहकर रूबी और काजल किचन से चली जाती हैं। दीदी आज इडली डोसा ये सब माँ ने बनाने को मना किया, तो फिर आज हम लोग क्या बनाएंगे? हमें तो साउथ इंडियन खाना छोड़कर कुछ बनाने आता ही नहीं है। अरे तू चिंता क्यों कर रही है? ननद जी ने कहा था कि आज हम डोसा और इडली ना बनाए, पर साउथ इंडियन खाना बनाने के लिए थोड़ी ना मना किया है। लेकिन माँ जी ने तो मना किया है। अरे माँ का छोड़िए, चलिए आज हम लोग वड़ा बनाते हैं। क्या वड़ा? लेकिन वड़ा बनाने का तो सामान है ही नहीं हमारे पास। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, तैयार होकर मार्केट चलते हैं, वहाँ से वड़ा बनाने का सामान ले लेंगे। ठीक है। फिर दोनों बहुएं साउथ इंडियन स्टाइल में तैयार होकर बाजार के लिए निकल पड़ती हैं और कुछ ही देर में बाजार पहुंच भी जाती हैं। एक काम करते, पहले सब्जी ले लेते हैं, बाद में बाकी सारा सामान ले लेंगे। ठीक, चलिए सब्जी वाले के पास चलते हैं, वहाँ नारियल भी है, नारियल की चटनी बना लेंगे, वड़ा के साथ खाने में बड़ा मजा आएगा। ये सोचकर दोनों सब्जी वाले के पास पहुंचती हैं। कहिए कौन सी सब्जी चाहिए आपको? सबसे पहले तो नारियल दे दीजिए, और हाँ साथ में वो वाली सब्जी भी, ठीक है ना? अच्छा नारियल ठीक है, और क्या क्या चाहिए? फिर संध्या और संजना मिलकर वड़ा के साथ खाने वाली तीनों सब्जियां ले लेती हैं। आप दोनों साउथ इंडियन है क्या? हाँ, लेकिन क्यों? हाँ, आपको कैसे पता चला कि हम साउथ इंडियन है? हम भी साउथ इंडियन है, और आप तो जितनी भी सब्जियां ले रही हैं सारी वड़ा के साथ खाने वाली हैं, और फिर आप लोगों के बोलने के तरीके से भी पता चल रहा है। हाँ हाँ, हम लोग साउथ इंडियन ही है। अच्छा हम लोग अब जा रहे हैं, लेकिन आगे से हम लोग सारी सब्जियां आपके पास से ही लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपके लिए साउथ इंडियन वाली सब्जियां और खास करके नारियल रखूंगा। फिर सब्जी लेकर दोनों बहुएं घर आती हैं और रात को खाना बनाकर सबको परोसती हैं। अरे ये क्या बहू, आज भी साउथ इंडियन खाना? लेकिन तुम लोग तो आज मार्केट गई थी ना, तो फिर कुछ और क्यों नहीं बनाया तुम दोनों ने? माँ कुछ और ही तो बनाया है। देखिए हम लोग ने आज इडली डोसा ये सब नहीं बनाया है, बड़ा बनाया है सबसे हटकर। क्यों, क्या हुआ? आप लोगों को हमारे हाथों का बड़ा अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, लेकिन साउथ इंडियन खाना खाकर अब हम लोग बोर हो गए हैं, अब हमें देसी खाने की याद आ रही है। हाँ भाभी, शुरू शुरू में तो हमें भी ये खाना बहुत अच्छा लगा था, पर अब नहीं। अरे खाना सामने रखा हुआ है, चाहे वो साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन, खाना तो खाना है, और खाने से पहले उस खाने को देखकर कभी मुंह मत बनाना। चलो अब जो खाना बना है उसी को खुशी खुशी खा लो। सुरेंद्र की बात सुनकर सभी लोग खाना खा लेते हैं। फिर अगले शाम को, माँ बहुत दिन हो गए हम लोगों ने बाहर का कुछ भी नहीं खाया। बाहर का छोड़ो, घर का भी सब साउथ इंडियन खाना ही खाया है जब से दोनों भैया की शादी हुई है। हाँ अब मैं भी बोर हो गई हूँ साउथ इंडियन खाना खा खा कर, अब तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं दोनों बहू को साउथ इंडियन खाना इतना पसंद क्यों आता है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे तुम लोग इतनी तेज तेज बहू के हाथों से बने खाने की बुराइयां कर रहे हो, बहू ने अगर सुन लिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। लेकिन पापा हम और क्या करें? अरे देखो अगर ऐसी बात है तो तुम लोग बाहर से खाना ऑर्डर कर लो और आज बहू से खाना बनवाने को मना कर दो, न बहू को बुरा लगेगा और तुम लोग साउथ इंडियन की जगह नॉर्थ इंडियन खाना भी खा पाओगे। हाँ पापा ये बहुत अच्छा आइडिया है, मैं अभी खाना ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ और मैं बहू को खाना बनाने के लिए मना कर देती हूँ। बहू, संजना, संध्या आओ इधर आओ। रूबी की आवाज सुनकर संध्या और संजना अपना सारा काम छोड़कर हॉल में आती हैं। जी माँ जी बोलिए। आज तुम दोनों खाना मत बनाओ, आज हम सब लोग बाहर से खाना ऑर्डर करेंगे। अरे लेकिन वो क्यों? भाभी क्योंकि हम लोग साउथ इंडियन खाना खा खा कर बोर। अरे बहू वो इसलिए क्योंकि तुम लोग खाना बनाकर थक गई होगी। आज एक दिन तुम लोग खाना मत बनाओ और आराम करो। लेकिन पापा। चुप हो जाओ काजल तुम और खाना ऑर्डर करो। हाँ रुकिए मैं खाना ऑर्डर करता हूँ।
ये कहकर सुमित खाना ऑर्डर करने लगता है कि तभी उसके फोन का रिचार्ज खत्म हो जाता है। ओह शिट, मेरे फोन का तो रिचार्ज ही खत्म हो गया। काजल तू खाना ऑर्डर कर दे। मैं खाना ऑर्डर कर देती हूँ, लेकिन मेरा तो फोन ही स्विच ऑफ है। मैंने थोड़ी देर पहले ही चार्ज में लगाया था। ओहो, अब क्या करें? आप लोग की चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं यूं ना मैं खाना ऑर्डर कर देती हूँ। क्या भाभी आप? हाँ देवर जी, हमें खाना ऑर्डर करना आता है। आप लोग थोड़ी देर रुकिए, देखिए हम लोग कितने अच्छे अच्छे डिशेस ऑर्डर करेंगे। इतना कहकर संध्या खाना ऑर्डर करती है। कुछ देर में डिलीवरी बॉय आता है और खाना देकर चला जाता है। चलो अब टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलेगा। हाँ फाइनली इतने दिनों बाद बाहर का खाना खाने को मिलेगा। इतना कहकर जैसे ही सभी लोग खाना अनबॉक्स करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि खाने में कुछ और नहीं बल्कि साउथ इंडियन खाना था। अरे ये क्या है? ये बुरी जी नारियल की चटनी, कोताम्बरी वड़ा और ये शाही लाल टमाटर का साग। अरे बहू, हमने तुमसे खाने का नाम नहीं पूछा था। हाँ भाभी, और आपने सारा खाना साउथ इंडियन ही क्यों मंगवाया, कुछ और क्यों नहीं मंगवाया? वो मेरे फोन में सारे साउथ इंडियन खाने पर ही ऑफर आते, तो मैंने सोचा उन्हें मंगवा लेती हूँ। फिर क्या फर्क पड़ता है खाना साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन। संध्या की बात सुनकर सभी लोग मुंह बनाते हुए जैसे तैसे आधा अधूरा खाना खा लेते हैं। फिर अगले दिन छत पर, आज तो रविवार है और सब्जी मार्केट तो बंद होगा। हाँ, आज हम लोग सब्जी कहाँ से खरीदेंगे? वो सब्जी वाले भैया तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अब किससे सब्जी लेंगे? अरे सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो, सस्ते दामों में अच्छी सब्जी ले लो। उधर देखिए देवरानी जी, नीचे सब्जी वाला आया, चलिए हम लोग आज उसी से सब्जी ले लेते हैं। ये सोचकर दोनों बहुएं सब्जी लेने सब्जी वाले के पास पहुंचती हैं। अरे आज शर्मिला की दोनों साउथ इंडियन बहुएं इस ठेले पर सब्जी लेने कैसे आ गई? अरे हाँ, ये लोग तो बाजार जाकर ही सब्जियां खरीदा करती थी, वो भी साउथ इंडियन वाली। वैसे एक बात तो है, अगर बहुएं हो तो अपने घर खानदान को खिलाओ, वरना तो दिन भर साउथ इंडियन खाना ही खाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बहू को कुछ और बनाना कहाँ आता है। इन लोगों की वजह से उसी दिन जेठानी जी और माँ जी के बीच झगड़ा हुआ था और अब ये लोग फिर से आग लगा रही हैं। अरे छोड़ो, इनका तो काम ही यही है, चलो हम घर चलते हैं। फिर इतना कहकर दोनों घर जाकर खाना बनाने लगती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन सोसाइटी में खाना बनाने का कंपटीशन रखा जाता है। माँ जी, आप मान क्यों नहीं रही? मुझे उस कंपटीशन में भाग लेना है। हाँ माँ जी, मुझे भी उस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। क्या करोगी तुम तीनों? खाना बनाने की कंपटीशन में हिस्सा लेकर घर में बनाओ खाना। माँ जी, घर में तो रोज खाना बनाते हैं, एक दिन कंपटीशन के लिए बना देंगे तो क्या पता हम लोग जीत जाए और प्राइज मिल जाए। संध्या, माँ सही कह रही है, कंपटीशन में भाग लेने से कोई फायदा नहीं है। देवर जी, आपके हिसाब से तो माँ जी हमेशा सही कहती है। मेरा बहुत मन है कंपटीशन में भाग लेने का, लेने दीजिए ना। अरे रूबी, मान जाओ, जब बहू का इतना मन है तो फिर तुम मना क्यों कर रही हो? और वैसे भी खाना उन्हें बनाना है, तुम्हें थोड़े ना। सच में इस घर में तो मेरी कोई सुनता ही नहीं। तीनों बहुएं इस तरह बाहर खड़ी होकर खाना बनाती हुई अच्छी लगेंगी क्या? लेकिन नहीं, इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जाओ करो अपनी मनमानी। इतना कहकर रूबी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। लगता है माँ जी गुस्सा हो गई, हमें इस कंपटीशन में भाग शायद नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं, अगर तुम तीनों का मन है तो तुम तीनों कंपटीशन में भाग ले लो। रूबी को तो मैं समझा दूंगा। थैंक यू पापा जी, सच में आप बहुत अच्छे हैं। फिर तीनों बहुएं कंपटीशन की तैयारी करने लगती हैं और फाइनली कंपटीशन का दिन आ ही जाता है। तो अब ये कंपटीशन शुरू किया जाता है। सभी लोग अलग अलग तरह के डिशेस बनाएंगे, किसी की भी खाने की चीज से मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए। और हाँ, आज का ये कंपटीशन साउथ इंडियन खाने के बेसिस पर है, तो साउथ इंडियन खाना ही बनाना है सबको। क्या साउथ इंडियन खाना? ठीक है ठीक है। अच्छा, वो साउथ इंडियन खाना बनाना, क्योंकि उसके अलावा तो हमें कुछ और बनाना आता भी नहीं है। साउथ इंडियन खाने का नाम सुनकर संजना और संध्या बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ, ये क्या साउथ इंडियन खाना बनाना है? मुझे तो आता ही नहीं है साउथ इंडियन खाना बनाना। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरी वो दो देवरानियां भी जानती हैं। अब वे लोग अच्छा खाना बनाएंगी और फिर उनकी तारीफ होगी। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे मुझे तो साउथ इंडियन खाना बनाना ही नहीं आता, अब मैं क्या करूं? शिट यार, ये कहाँ फंस गई, अभी कैसे बनाऊंगी मैं खाना? थैंक गॉड मुझे थोड़ा बहुत साउथ इंडियन खाना बनाना आता है। चलो मैं तो बना लूंगी। अच्छा हुआ मैं कल यूट्यूब पर साउथ इंडियन खाना बनाने की रेसिपी सीख ली थी। अब मैं बना लूंगी इडली डोसा। फिर सभी लोग खाना बनाना शुरू करते हैं और कुछ ही देर में सभी का खाना बन भी जाता है। खाना बनते ही जज सबका खाना टेस्ट करते हैं। कुछ लोग साउथ इंडियन खाने का नाम सुनकर ही पीछे हट गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने कोशिश की है साउथ इंडियन खाना बनाने की, इसलिए वो अगले राउंड के लिए सिलेक्ट होते हैं। और वो है संध्या और संजना। आप दोनों ने साउथ इंडियन खाना बहुत ही अच्छा बनाया है, इसलिए आप भी अगले राउंड के लिए सिलेक्ट होती हैं। जज की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और रात होते होते अपने अपने घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन नेक्स्ट राउंड में,
पता नहीं आज कौन सी थीम पर खाना बनाने के लिए जज बोलेंगे। हे भगवान, कल आपकी कृपा से तो हम लोग दूसरे राउंड के लिए सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन अब आज का क्या होगा। तो अब कंपटीशन शुरू किया जाता है। आज की थीम है फ्रेंड्स। ओह अच्छा, ऐसे हमें तो समझ में ही नहीं आया था। चलो ठीक है, फिर खाना बनाना शुरू करते हैं। फिर सभी लोग खाना बनाना शुरू कर देते हैं। खाना बनते ही जज खाना खाते हैं। आज सभी का खाना बहुत अच्छा बना था, इसलिए सेकंड राउंड में जो लोग थे वो सभी लोग तीसरे राउंड के लिए भी सिलेक्ट होते हैं। ये फाइनली ये दूसरा राउंड भी खत्म हुआ। ये अब आएगा ना मजा, जब ये ट्रॉफी हमारे घर जाएगी। अरे ऐसे कैसे तुम्हारे घर जाएगी? हम भी तो सिलेक्ट हुए हैं तीसरे राउंड के लिए, ये ट्रॉफी तो हमारे घर जाएगी। अरे बस भी कीजिए आप लोग, इस तरह झगड़िए मत। ट्रॉफी तो उसे ही मिलेगी जो तीसरे राउंड में जीतेगा। तीसरा राउंड आसान तो होगा, लेकिन ट्विस्ट से भरा हुआ होगा, इसलिए जो भी कंटेस्टेंट तीसरे राउंड के लिए सिलेक्ट हुए हैं वो लोग अपनी रसोई पर थोड़ा ध्यान दें। जज की बात सुनकर सभी लोग थोड़ा डर जाते हैं और अपने अपने घर आ जाते हैं। देखा माँ जी आपने, हम लोग तीसरे राउंड के लिए भी सिलेक्ट हो गए। हाँ माँ जी, अब बस कल जीत न बचाए, फिर वो ट्रॉफी हमारी घर आएगी। हाँ भगवान करे ऐसा ही हो। पहले मुझे लगा था कि तुम लोग नहीं जीत पाओगी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग जीत जाओगी। इसीलिए मन लगाकर कल अच्छी तरह से स्वादिष्ट खाना बनाना। चलो अब रात हो गई है, जाकर सो जाओ, क्योंकि कल सुबह जल्दी भी तो उठना होगा। हाँ हाँ ठीक है माँ जी। फिर सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। ये मैं तीसरे राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई। अरे हाँ, जानता हूँ बाबा कि तुम दूसरे राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई हो, और जज ने खास करके तुम्हारी तारीफ भी की है। चलो अब सो जाओ, कितनी रात हो गई है, पता भी है तुम्हें? अरे यहाँ पता है बहुत रात हो गई है, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही। अब आज के कंपटीशन के लिए तो मुझे खुशी हो रही है, लेकिन कल किस थीम पर खाना बनाना होगा ये सोच सोच कर तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे ओ मेरी माँ, अभी सो जाओ, कल की कल देख लेना, वरना कल कंपटीशन में खाना बनाने की जगह तुम खर्राटे लेती रहोगी। सिद्धांत की बात सुनकर संध्या सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे क्या हुआ, तुम अब तक जागकर फोन क्यों देख रही हो? अरे मैं फोन नहीं देख रही, कल कंपटीशन के लिए तैयारी कर रही हूँ। अलग अलग थीम और अलग अलग तरह के कहानी के वीडियो देख रही हूँ। संजना तुम ये वीडियो कल देख लेना, अभी सो जाओ, और ऊपर से अंधेरे में इस तरह फोन देखोगी तो आंखें खराब हो जाएंगी। अच्छा बाबा सो रही हूँ, चिल्लाओ मत। वहीं दूसरी तरफ, पता नहीं अब कल क्या होगा, किस थीम पर खाना बनाना होगा, कहीं वो ट्रॉफी किसी और को ना मिल जाए। भगवान जी प्लीज, वो खाना बनाने की कंपटीशन की ट्रॉफी तो हमारे घर ही आनी चाहिए। जैसे तैसे मैंने साउथ इंडियन खाना भी बना लिया और फ्रांस की डिशेस भी बना ली, लेकिन अब कल क्या होगा? यही सोचते सोचते सभी लोग सो जाते हैं। और अगले दिन कंपटीशन में आज की थीम है नॉर्थ इंडियन खाना बनाना। सबसे ज्यादा इजी, लेकिन ट्विस्ट ये है कि आप लोगों को यह खाना अपनी देवरानी जिठानी के साथ मिलजुल कर बनाना है, और जिनकी देवरानी जिठानी नहीं है वो लोग फ्रेंड्स के साथ भी मिलकर खाना बना सकते हैं, और चाहे तो अकेले भी। क्या मुझे अपनी देवरानी के साथ खाना बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी स्टूडेंट के साथ खाना। हाँ मैं भी नहीं बना रही अपनी जेठानी जी के साथ खाना। मैं तो खाना अकेले ही बनाऊंगी। जब अकेले खाना बनाने का ऑप्शन है तो फिर उन दोनों के साथ क्यों बनाऊं? अरे हम दोनों क्या करें, क्योंकि हम दोनों में से किसी को भी नॉर्थ इंडियन खाना बनाना आता ही नहीं। हाँ हमें तो सिर्फ साउथ इंडियन खाना बनाना आता है। जहाँ सभी लोग खाना बनाना शुरू कर चुके थे, वहीं संध्या और संजना चुपचाप खड़ी थी। जब ये निहारिका देखती है तब, मेरे ख्याल से मुझे अपनी देवरानियों की मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो जीते या मैं, ट्रॉफी तो घर में ही आएगी। लेकिन अगर कोई और जीता तो? ये सोचकर निहारिका तुरंत संध्या और संजना की मदद करने लगती है, और तीनों मिलकर खाना बनाती हैं, और जज फिर सभी का खाना टेस्ट करते हैं। देखिए खाना तो सभी का अच्छा है, लेकिन जहाँ एकता है वहीं सब कुछ। मतलब हम लोगों ने कल ही कहा था कि तीसरा राउंड आसान नहीं होगा, लेकिन ट्विस्ट से भरा हुआ होगा। और इसमें ट्विस्ट ये है कि घर की बहुओं में एकता ज्यादा है, क्योंकि खाना तो सब अच्छा बना लेते हैं। हाँ, और फिर इस राउंड में सभी ने एक दूसरे के साथ खाना बनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन निहारिका जी ने अपनी दोनों देवरानियों की मदद की और उनके साथ मिलकर खाना बनाया। इसलिए इस गेम की विजेता कोई और नहीं बल्कि निहारिका जी हैं। फिर निहारिका को ट्रॉफी मिलती है, जिससे पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और फिर सभी लोग घर आते हैं। जेठानी जी थैंक यू सो मच हमारे उस समय साथ देने के लिए। इसमें तुम लोगों को थैंक यू नहीं बल्कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए। जब से तुम लोग आई हो मैं तुम लोगों से हमेशा झगड़ती रहती हूँ, लेकिन जितना मैं सोचती हूँ उतनी तो तुम दोनों बुरी नहीं हो। जेठानी जी ये आप क्या कह रही हैं? आपने हमारी मदद की, हमने थोड़ी ना आपकी मदद की, और ये प्राइज हम लोग आपकी वजह से जीते, आप हमारी वजह से नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, ना मैं ये प्राइज तुम्हारी वजह से जीती हूँ और ना ही तुम मेरी वजह से। ये प्राइज हम लोग एक दूसरे की वजह से जीते हैं, और इसीलिए अब मैंने फैसला लिया है कि हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे और मिलजुल कर ही सारा काम करेंगे।
ओ रियली? फिर जेठानी जी, मैं आपको एक बात कहूँ, आप ना हमें नॉर्थ इंडियन खाना बनाना भी सिखा दीजिएगा, क्योंकि हमारी वजह से आप लोग साउथ इंडियन खाना खा कर बोर हो गए। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम दोनों भी मुझे साउथ इंडियन खाना बनाना सिखा देना, फिर जो पड़ोसन मुझे ताना मारती थी वो नहीं मार पाएंगी। अरे चलो, इन सब में एक बात तो बहुत अच्छी हुई, मेरी तीनों भाभियों के बीच सुलह हो गई। अब हमें नॉर्थ और साउथ दोनों खाना साथ में खाने को मिलेगा। फिर तीनों बहुएं साथ मिलजुल कर खाना बनाती हैं, जिससे पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।